गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फैमिली इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले फैमिली इनकम क्या होती है, पारिवारिक आय क्या होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फैमिली इनकम जो होती है एक निश्चित अवधि में हमारे को प्रति महीने या प्रतिदिन या वर्ष में एक या दो बार वस्तुओं के रूप में, सेवाओं के रूप में, मुद्रा के रूप में और संतुष्टि के रूप में हमको मिलती है, जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि जो हमारी पारिवारिक आय होती है वो सिर्फ मुद्रा के रूप में नहीं होती, बल्कि उसमें वस्तुएं, सेवाएं और संतुष्टि भी इंक्लूड किया गया है। तो अब पारिवारिक आय जो होती है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय दैट मीन्स मनी इनकम। सेकंड होती है वास्तविक आय, दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। एंड थर्ड इज मानसिक आय, दैट इज कॉल्ड साइकिक इनकम। एंड अब हम डिस्कस करेंगे, तीनों को अलग अलग प्रकार से देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय दैट इज कॉल्ड मनी इनकम, जो कि पैसे के रूप में हम प्रति माह ही इसे अर्जित करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड क्रेडिट मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। What does this mean? That money income is the purchasing power that every family gets in the form of money for a fixed period of time. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो हमें पैसा मिलता है जिससे हम अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे मौद्रिक आय कहते हैं। किसी की महीने की 10,000 आय हो सकती है, किसी की 20 हो सकती है, किसी की 1 लाख हो सकती है, किसी की और अधिक हो सकती है। तो डिफरेंट पीपल में उनका जिस तरह का उनका जॉब है, कारोबार है, उसके अकॉर्डिंग उनकी मौद्रिक आय होती है। अब हम ये देखें कि ये आय हमें अलग अलग साधनों से प्राप्त होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोर्सेस ऑफ मनी इनकम। तो पहले हम देखें मजदूरी। मजदूरी क्या होती है, जिसे हम वेजेस कहते हैं। मजदूरी हम ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि ये जो आय होती है हमें प्रतिदिन मिलती है, यानी कि काम किया और उसको काम जब खत्म हो गया तो शाम को उसको पैसे मिल गए। तो ये जो कार्य होता है मोस्टली हम कह सकते हैं कि हमारा शारीरिक कार्य इसमें ज्यादा होता है। मजदूर जो होते हैं आपने देखा होगा वो काफी मेहनत करते हैं, शारीरिक कार्य ज्यादा करते हैं और मानसिक कार्य कम करते हैं। तो जो मजदूरी होती है वो ज्यादातर या तो किसानों के जो घर में मजदूर होते हैं उनके खेतों में मजदूरी करते हैं। हम घर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो मजदूरी करवाते हैं, या हमने कभी किसी को प्लम्बर को बुलाया, किसी को बुलाया, उससे काम कराया और उसको उसका उसी दिन का चार्ज दे दिया। तो ये मोस्टली डेली के बेसिस पे होती है। सेकंड है वेतन। वेतन यानी कि सैलरी। अब वेतन और मजदूरी में क्या डिफरेंस है कि वेतन तो होता है हमें एक महीने के एंड में मिलता है, पूरा माह हम काम करते हैं एंड वी गेट सैलरी। और मजदूरी हमने पहले डिस्कस किया कि वो हमें डेली होता है। अब वेतन हम ये कह सकते हैं कि ये शारीरिक से ज्यादा मानसिक हम ये कह सकते हैं इसमें कार्य करते हैं। वेतन जो कि हम नौकरी करते हैं। अब ये जो है वेतन भी सबका अलग अलग होता है, उसकी शिक्षा पे निर्भर करेगा और वो कौन सी फर्म में काम कर रहा है, कहाँ पे वो काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसका सैलरी होगी। कईयों की सैलरी ज्यादा होती है, कईयों की सैलरी कम होती है। तो ये भी एक फिक्स इनकम है जो हमें मैक्सिमम लोगों को हर महीने के एंड में प्राप्त होती है। तीसरे प्रकार का है जो हमारी आय है वो है ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, दैट इज इंटरेस्ट, यानी कि हमने कहीं पे पैसा लगाया हुआ है, किसी को हमने ऋण दिया हुआ है तो वो हमें ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। तो वो भी हमारी फैमिली इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। हमने बैंक में पैसा लगाया हुआ है और हम उससे मंथली इंटरेस्ट आ रहा है, तो दैट इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन आवर फैमिली इनकम, इन आवर मनी इनकम। तो जो ब्याज हमें प्राप्त होता है किसी भी तरह से हम उसको अपने मौद्रिक आय में इंक्लूड करेंगे। चौथा है किराया। किराया यानी कि रेंट। कई लोग अपने घर में एक कमरा किराए पे दे देते हैं, कई लोगों के हॉस्टल्स होते हैं वो किराए पे दे देते हैं, कई लोगों की कृषि की भूमि, एग्रीकल्चर लैंड होता है वो उसको दे देते हैं। तो उनसे जो उनको आय होती है, जो पैसा मिलता है, वो भी उनकी पारिवारिक आय में इंक्लूड होगा। फिर है लाभ। लाभ यानी कि प्रॉफिट। अब लाभ कहाँ से प्राप्त होता है, लोग अपना पैसा जो है
शेयर्स वगैरह में लगाते हैं, किसी फाइनेंशियल कंपनी में लगाते हैं और उनको उससे कई बार लाभ होता है। ठीक है, ये लाभ हम ये कह सकते हैं कि शेयर्स दे आर नॉट ऑलवेज प्रॉफिटेबल, इट्स वेरी रिस्क फैक्टर, उसमें बहुत रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन जो शेयर्स होते हैं अगर उसमें हमें कोई लाभ होता है तो वो लाभ भी हम अपनी फैमिली इनकम में इंक्लूड करेंगे। इससे से रिलेटेड डिविडेंड्स होते हैं, लोग डिविडेंड्स में भी पैसा लगाते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। कंपैरिजन हम करें शेयर्स एंड डिविडेंड्स में तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो शेयर्स में बहुत अधिक हो जाता है, डिविडेंड्स में एक लिमिटेड पैसा आता है, हमें फिक्स इनकम होती है और उसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। तो whatever extra income comes from shares and dividends, so that will be also included in our money income. Then comes pension and gratuity. What is pension and gratuity? This is for the people who are working, जो कि एक नौकरी करते हैं और वो रिटायर होते हैं। जब वो रिटायर होते हैं तो उनके जो ऑलरेडी जो सैलरी होती है उसमें से कुछ अमाउंट कटता रहता है, जो कि उनको बाद में ग्रेचुइटी के रूप में एक मुश्त अमाउंट मिलता है, तो वो उनकी आय हो गई। इसके अलावा उनको एक फिक्स्ड इनकम प्रति मंथ मिलती रहती है, दैट इज कॉल्ड पेंशन, यानी कि हर महीने हमें एक अमाउंट मिलता रहेगा, तो वो पेंशन भी हमारी आय होती है। फिर है बोनस। अब बोनस क्या होता है? बोनस हमने बहुत बार देखा होगा कि दिवाली के टाइम में बोनस मिला, गवर्नमेंट भी देती है और कई फैक्ट्रीज एंड कई बड़ी कंपनीज जो होते हैं अपने एम्प्लॉयज को एक महीने की सैलरी या पर्टिकुलर इतने डेज का हम सैलरी दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बोनस। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है जिसे हम मौद्रिक आय में इंक्लूड करेंगे। देन कम्स बीमा। बीमा क्या होता है? हम बीमा इंश्योरेंस कराते हैं, दुर्घटना का भी कराते हैं, बीमारी का भी कराते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम अगर कोई बीमार हो गया और उसको वो इंश्योरेंस से पैसा मिल गया तो वो उस समय उसकी आय में इंक्लूड होगा। उपहार। उपहार यानी कि गिफ्ट। गिफ्ट यानी कि कोई मेरे घर में गेस्ट आए, मेरे रिलेटिव्स आए, उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया, या मेरा बर्थडे था तो मुझे कुछ अमाउंट मिला, तो दैट अमाउंट विल बी इंक्लूडेड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। उस महीने जब वो हमें वो मिली, ये हमेशा फिक्स नहीं रहती है, जब हमें मिलती है तो उस अमाउंट को हम उस महीने की मौद्रिक आय में इंक्लूड करेंगे। रॉयल्टी। रॉयल्टी किससे मिलती है? रॉयल्टी मिलती है जो कि किसी ने कोई बुक पब्लिश कराई है, कोई पोएम पब्लिश है उसकी, तो वो उसकी बुक्स कितनी बिक रही हैं, कितनी किताबें बिक रही हैं, तो उसको जो वो पब्लिशर है एक फिक्स अमाउंट देता है, ईयर में एक बार देता है या ट्वाइस अ ईयर देता है, तो जब भी वो अमाउंट उसको रॉयल्टी के रूप में मिलता है तो वो उसको अपनी इनकम में इंक्लूड करेगा। देन कम्स लॉटरी। ना लॉटरी जो है हम ये कह सकते हैं कि सबके लिए नहीं होता है। अगर कभी हमने लॉटरी का टिकट लिया और हमारी लॉटरी निकल गई, पैसा आ गया, तो वो हम इसको अपनी इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा हमने देखा है कि किट्टी पार्टीज वगैरह होती हैं, उसमें चिट्स वगैरह होती हैं, चिट फंड्स वगैरह होते हैं, उसमें अगर उस व्यक्ति को पैसा मिल जाता है तो उस महीने वो उसकी इनकम में इंक्लूड होगा। एंड लास्ट इज पैतृक संपत्ति, यानी कि आपकी जो एंसेस्टर्स की आपके पास प्रॉपर्टी है और वो आपको मिल जाती है और उससे जो हमें पैसा मिलता है वो भी हमारी आय में इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि मुद्रा के रूप में आय सिर्फ एक हमारी सैलरी या वेजेस नहीं है, बल्कि कई रूप में हम उस आय को इंक्लूड करेंगे। हो सकता है किसी को बोनस मिल रहा हो, किसी को उपहार मिल रहा हो, किसी को ब्याज मिल रहा है, किसी को किराया मिल रहा है, किसी फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है और कोई शेयर्स का बेनिफिट हो रहा है, तो ये अलग अलग होते हैं। तो जो भी मुद्रा आपके घर में एक महीने में पूरी आ रही है, हम उसको कंप्लीटली हमारी मौद्रिक आय में इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड योर मनी इनकम। सेकंड आती है रियल इनकम। रियल इनकम क्या होती है? वास्तविक आय। अब पैसा तो हो गया, अब हम उस पैसों से हम वस्तुएं भी प्राप्त करते हैं और सेवाएं भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कई बार कुछ वस्तुएं और सेवाएं हम बिना पैसे के भी प्राप्त करते हैं। तो ये वस्तुएं और सेवाएं जो कि उस पर्टिकुलर पीरियड में उस फैमिली को मिलती हैं, वो भी हमारी इनकम है। सो अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड क्रेंडल, वास्तविक आय वस्तुओं व सेवाओं के उस प्रवाह को कहते हैं जो एक परिवार को एक निश्चित समय में उपभोग के लिए प्राप्त होती है। यानी कि फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम अ फैमिली गेट्स गुड्स एंड सर्विसेज, अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल इट्स नीड्स। ठीक है, अब ये क्या होती है, अब हम इसको समझने के लिए और आगे समझ सकते हैं। इसके टाइप्स होते हैं 2, उससे हमें क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि वास्तविक आय क्या होती है। अब 2 प्रकार की वास्तविक आय होती है, एक तो प्रत्यक्ष आय और एक अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इनकम।
प्रत्यक्ष वास्तविक आय कौन सी होती है? ये इसमें हमें वो वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं जो कि हम बिना मुद्रा व्यय के प्राप्त करते हैं, यानी कि हमने कोई पैसा नहीं खर्च किया और हमें वस्तुएं भी प्राप्त हो गई और सेवाएं भी प्राप्त हो गई। कौन सी होती हैं ये? आप घर में कुछ चीज का उत्पादन कर लो, आप किचन गार्डनिंग कर लो, आपके फ्रूट्स हो गए, कुछ वेजिटेबल्स आपने उगा लिए, टमाटर उगा लिए, भिंडी उगा ली, तो आपको बाजार से नहीं खरीदनी पड़ी, तो ये आपकी एक, हम कह सकते हैं कि बिना पैसा खर्च किए आपने वास्तविक आय अर्जित की। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि गृहिणियां घर में बहुत सारे काम करती हैं, खुद ही कपड़े सिल लेती हैं, ऑल्टर कपड़ों को खुद ही कर लिया, और कई बार घर में जो मेल मेंबर्स होते हैं, जैसे कोई फ्यूज हो गया तो उन्होंने खुद ही ठीक कर लिया, अगर हम वो बाहर से इलेक्ट्रिशियन बुलाते तो हमें पेमेंट करनी पड़ती, बच्चों को हमने खुद ही पढ़ा लिया, है ना। तो ये जो सेवाएं और वस्तुएं जो कि हम बिना मुद्रा व्यय प्राप्त करते हैं, दैट आर कॉल्ड डायरेक्ट रियल इनकम, प्रत्यक्ष वास्तविक आय। अब इसका ऑपोजिट होता है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, यानी कि इनडायरेक्ट रियल इनकम, यानी कि जो कि हमें मुद्रा से प्राप्त होती है। हमने पैसा खर्च किया और जो वस्तुएं प्राप्त की, हमने पैसा खर्च किया और जो सेवाएं प्राप्त की, यानी कि मैंने पैसा खर्च करके मेड रखी, मैंने पैसा खर्च करके ट्यूटर रखा और मैंने उनकी सेवाएं प्राप्त की, मैंने पैसा खर्च करके घर में राशन लाई, तो ये जो वस्तुएं सेवाएं जो कि मैंने पैसा खर्च करके प्राप्त की हैं, दैट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट रियल इनकम। तो ये दो प्रकार की हो गई वास्तविक आय। थर्ड इज मानसिक आय, साइकिक इनकम। अब ये जो इनकम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ होम मैनेजमेंट, बिकॉज होम मैनेजमेंट क्या होता है? होम मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा करना और कम से कम साधन खर्च करना, लेकिन हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें जरूर मिलना चाहिए, यानी कि द पर्सन शुड बी सेटिस्फाइड। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हमारा होम मैनेजमेंट विफल है, इट्स फेलियर, कंप्लीटली फेलियर। तो उसी से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि जो मुद्रा को खर्च करके और जो वास्तविक आय की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सेवाएं व वस्तुएं हैं, उनके उपभोग से जो हमें संतोष प्राप्त होता है, जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम मानसिक आय कहते हैं। ठीक है। अब ये मानसिक आय हम कह सकते हैं कि इट्स डिफरेंट इन एवरी पर्सन, हर व्यक्ति की मानसिक आय अलग अलग होगी। ठीक है। मुझे हो सकता है कि कपड़े खरीदने में संतुष्टि मिलती हो, दूसरे व्यक्ति को हो सकता है पैसे जोड़ने में संतुष्टि मिलती हो, और किसी को खेलने में संतुष्टि मिलती है, किसी को मूवी देखने में संतुष्टि मिलती है, यानी कि हर व्यक्ति की जो संतुष्टि है वो अलग अलग होती है। ठीक है। तो वास्तविक आय हम ये कह सकते हैं कि जो हमें पैसा खर्च करने के बाद, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने के बाद मिलती है, दैट इज कॉल्ड रियल इनकम, साइकिक इनकम, एंड इट इज डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। तो ये आपके हो गए 3 प्रकार की पारिवारिक आय, और आय के जो मुख्य स्रोत कौन से हैं। ठीक है। थैंक यू।